हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो चलिए आज साधारण ब्याज के बारे में पढ़ते हैं और त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो साधारण ब्याज आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे। अगर आपके पास ये ऐसा सवाल आ जाएगा तो आप 1 मिनट में हल कर देंगे। तो देखिए सवाल दिया हुआ है 2000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या हुआ है, दिया हुआ, ठीक है, क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ मूलधन कितना है, 2000 रुपये। मूलधन दिया हुआ 2000 रुपये, ठीक है। उसके बाद दर कितना दिया हुआ है, दर है 20%, ठीक है। और समय कितना दिया हुआ है, 2 साल, 2 साल, ठीक है। अब देखिए जब पता सब चीज़ है, मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है, तो क्या साधारण ब्याज नहीं निकलेगा, या साधारण ब्याज नहीं निकलेगा। बहुत आसान तरीका से निकल जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक है। इसी फार्मूला पे बैठा देंगे तो इसका फाइनली आंसर निकल जाएगा। तो कितना मूलधन कितना हुआ दिया हुआ है, 2000 रुपये, ठीक है। दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ 20%। और समय कितना दिया हुआ है, 2 साल, समय 2 साल बटे 100। अब देखिए जो जाने वाला है उसको जाने दीजिए। दिस से दिस कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल, ठीक है। यानी 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, बचा क्या। तो यहाँ कितना है 200, और 200 यहाँ कितना बचा है 200, यहाँ बचा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हुआ 800। ये हुआ मेरा फाइनली आंसर। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान 6m, 9m व 11m है तो परिमाप का माप क्या होगा। तो परिमाप कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का सम को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ है 6m, और b बराबर कितना दिया हुआ है 9m, और c बराबर कितना दिया हुआ है 11m, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो त्रिभुज के परिमाप के बारे में बोल रहा है। तो परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं के सम, परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है a + b + c, ठीक है। तो a कितना दिया हुआ है 6m, प्लस b कितना दिया हुआ है 9m, प्लस c कितना दिया हुआ है 11m, जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 20 × 26, इसका फाइनली आंसर है। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना लिए सवाल को। अब ध्यान में रखिएगा, ऐसा अगर सवाल आएगा तो आप चुटकियों में बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह का अगर सवाल आएगा तो आप चुटकियों में बना सकते हैं।